नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की कहानी ताजमहल के छुपे राज में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। बात है सन 1707 की। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल सल्तनत कमजोर हो चुकी थी। दिल्ली और आगरा के दरबार में षड्यंत्रों का जाल बिछ चुका था। इसी बीच आगरा के किले में एक अजीब घटना घटी। एक पुरानी किताब जो वर्षों से दरबार की लाइब्रेरी में बंद थी, अचानक गायब हो गई। कहा जाता था कि इस किताब में ताजमहल से जुड़ा एक गुप्त रहस्य छिपा था। लेकिन यह रहस्य क्या था? क्या ताजमहल में कोई गुप्त मार्ग था? क्या शाहजहां ने कोई ऐसा भेद छिपाया था जिसे जानकर इतिहास बदल सकता था? यही प्रश्न हमारे नायक वीर प्रताप सिंह को आगरा ले जाता है। रात का तीसरा पहर था। आगरा के किले की ऊंची दीवारों के पीछे हलचल थी। सेनापति बहादुर खान गहरी चिंता में था। शाही लाइब्रेरी से गायब हुई किताब के बारे में बादशाह फर्रुखसियर को पता चलने से पहले उसे खोज निकालना आवश्यक था। उसी समय दिल्ली के एक पुराने महल में वीर प्रताप सिंह एक पुराने ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे। वीर प्रताप एक विद्वान और साहसी योद्धा थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी इतिहास के गूढ़ रहस्यों को सुलझाने में लगा दी थी। अचानक उनके मित्र राजा जय सिंह ने एक चिट्ठी उनके हाथ में रखी। प्रताप, यह चिट्ठी आगरा से आई है। इसमें लिखा है कि एक प्राचीन किताब ताजमहल के रहस्य पर प्रकाश डाल सकती है, लेकिन वह किताब अब गायब है। प्रताप ने चिट्ठी पढ़ी। उनकी आंखों में जिज्ञासा चमक उठी। हमें आगरा जाना होगा, उन्होंने निश्चय किया। प्रताप आगरा पहुंचे, जहां उन्होंने गुप्त रूप से शाही लाइब्रेरी में प्रवेश किया। वहां उन्होंने एक पुराने ग्रंथपाल से मुलाकात की, जिसने उन्हें एक रहस्यमयी जानकारी दी। कहा जाता है कि ताजमहल के नीचे गुप्त सुरंगें हैं जो यमुना नदी तक जाती हैं। शाहजहां ने इन सुरंगों का प्रयोग राजसी खजाने और गुप्त दस्तावेजों को छिपाने के लिए किया था। प्रताप ने सुना और सोचा, क्या वह किताब उन्हीं सुरंगों में छिपाई गई होगी? प्रताप सिंह के कदम ताजमहल के विशाल परिसर में पड़े तो चंद्रमा की हल्की रोशनी संगमरमर की दीवारों पर चमक रही थी। पूरी इमारत में एक रहस्यमयी शांति थी, मानो सैकड़ों सालों से कोई गुप्त बात इन दीवारों में दबी हो। यहाँ कुछ तो है जो वर्षों से छिपा हुआ है, प्रताप ने धीमे स्वर में कहा। शहर के एक अनुभवी पुरातत्वविद फिरोज उस्ताद, जो मुगल स्थापत्य के विशेषज्ञ थे, ने प्रताप से कहा, कई सालों से अफवाह है कि ताजमहल के नीचे गुप्त मार्ग हैं जो यमुना के किनारे स्थित महलनुमा तहखानों तक जाते हैं, लेकिन कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता कि वे कहाँ हैं। प्रताप ने गंभीरता से सोचा, अगर किताब उन्हीं तहखानों में छिपाई गई थी तो उसे खोजने का एकमात्र तरीका उन गुप्त रास्तों तक पहुंचना था। रात का दूसरा पहर हो चुका था। प्रताप और फिरोज उस्ताद एक मशाल के सहारे ताजमहल के अंदरूनी हिस्से की दीवारों को ध्यान से परख रहे थे। तभी प्रताप की नजर एक दीवार पर पड़ी, जहां संगमरमर की एक ईंट बाकी संरचना से थोड़ी अलग लग रही थी। यह ईंट नई लगती है, प्रताप ने धीरे से उसे छूते हुए कहा। फिरोज उस्ताद ने सहमति में सिर हिलाया। शायद यह कोई गुप्त दरवाजा हो। प्रताप ने मशाल की रोशनी से दीवार को करीब से देखा और फिर धीरे धीरे उस ईंट को दबाया। हल्की चरमराहट के साथ दीवार हिली और अचानक एक गुप्त दरवाजा खुल गया। अल्लाह, यह तो सच में एक रास्ता है, फिरोज उस्ताद ने आश्चर्य से कहा। प्रताप और फिरोज उस्ताद अंदर बढ़े। यह एक संकरी सीढ़ी थी जो गहरे अंधकार में कहीं नीचे जाती थी। प्रताप और फिरोज उस्ताद धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरे। यहाँ नमी भरी ठंडी हवा थी और एक हल्की सडांत भी महसूस हो रही थी। मशाल की रोशनी में दीवारों पर बनी मुगल कालीन नक्काशी दिख रही थी। तभी प्रताप का पैर किसी धातु से टकराया। उन्होंने नीचे झुककर देखा। वह एक पुराना संदूक था जिस पर फारसी में कुछ लिखा था, सुल्तान का रहस्य, आगरा 1632। यह तो शाहजहां के समय की कोई चीज है, फिरोज उस्ताद ने कहा। प्रताप ने जल्दी से संदूक खोला। अंदर एक पुरानी किताब रखी थी जिसके पन्ने समय के साथ पीले पड़ चुके थे। उस पर लिखा था, संघे महल का रहस्य। प्रताप ने किताब खोली और पहला पृष्ठ पढ़ा। जो कोई भी इस रहस्य को जानेगा वह जान जाएगा कि ताजमहल केवल एक मकबरा नहीं
बल्कि एक खोया हुआ इतिहास है। प्रताप सिंह ने किताब के पन्ने पलटे। वे बेहद पुराने थे, मानो सदियों से किसी अंधेरे तहखाने में बंद पड़े रहे हों। फिरोज उस्ताद मशाल को थोड़ा और करीब ले आए ताकि किताब की इबारत साफ दिख सके। ताजमहल का असली स्वरूप एक गहरे रहस्य से जुड़ा है। यह सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ संदेश है जिसे शाहजहां ने मुगल साम्राज्य की रक्षा के लिए संगमरमर में कैद कर दिया। प्रताप की आंखें किताब की इबारतों पर जम गईं। कौन सा संदेश? फिरोज उस्ताद ने बेचैनी से पूछा। प्रताप ने आगे पढ़ा। जो कोई भी इस किताब को पढ़ रहा है उसे यमुना के किनारे बने तीसरे तहखाने में प्रवेश करना होगा। वहां एक ऐसा पत्थर रखा है जो मुगल खानदान के सबसे गहरे राज्य को समेटे हुए है। यदि यह पत्थर गलत हाथों में गया तो पूरी सल्तनत संकट में पड़ सकती है। प्रताप और फिरोज ने तुरंत उस स्थान की खोज शुरू कर दी जिसका किताब में उल्लेख था। ताजमहल की मुख्य इमारत से होते हुए वे यमुना की ओर बढ़े। रात का तीसरा पहर था। हवा में एक अजीब सिहरन थी। अगर यह सच है तो मुगल इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य यहीं कहीं छिपा हुआ है, प्रताप ने कहा। लेकिन जैसे ही वे तहखाने की ओर बढ़े, उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। अंधेरे में कुछ हलचल हुई। मशाल की रोशनी में परछाइयां हिलीं। कोई हमारी जासूसी कर रहा है, फिरोज उस्ताद ने फुसफुसाते हुए कहा। प्रताप ने अपनी तलवार संभाली और धीमे कदमों से आगे बढ़े। तभी अचानक 4 काले कपड़ों में लिपटे लोग उन पर टूट पड़े। रुको, ये कौन है? फिरोज चौंक उठे। शायद वही लोग जिन्होंने यह किताब चुराई थी। प्रताप ने जवाब दिया और तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। प्रताप और फिरोज बहादुरी से लड़े, लेकिन वे 4 थे और दुश्मन 8। लड़ते लड़ते फिरोज घायल हो गए। हमें यहां से निकलना होगा, प्रताप ने कहा। वे किसी तरह एक संकरी गली से भागे और सीधे यमुना किनारे पहुंच गए। सामने वही तहखाना था जिसका किताब में उल्लेख था। तहखाने में घुसते ही उन्होंने देखा एक विशाल पत्थर जिसके ऊपर फारसी में कुछ खुदा हुआ था। यह वही पत्थर था जिसका जिक्र किताब में था। प्रताप ने पढ़ा, यह पत्थर मुगल सम्राटों की सबसे बड़ी योजना का प्रतीक है। इसके नीचे वह दस्तावेज है जो बताएगा कि ताजमहल का निर्माण क्यों किया गया था। प्रताप ने धीरे से पत्थर हटाया। नीचे एक और संदूक था। उन्होंने उसे खोला। अंदर एक प्राचीन दस्तावेज था, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे उठाया, अचानक किसी ने उन पर हमला किया। तुम इसे नहीं ले जा सकते, एक गहरी आवाज गूंजी। प्रताप ने पलटकर देखा। एक लंबा काले लबादे में व्यक्ति खड़ा था जिसका चेहरा ढका हुआ था। कौन हो तुम? प्रताप ने पूछा। मैं इस रहस्य का रक्षक हूं। यह दस्तावेज दुनिया के सामने नहीं आ सकता। प्रताप सिंह ने तलवार कसकर पकड़ ली। उनके सामने खड़ा व्यक्ति पूरी तरह काले लिबास में था, मानो वह अंधेरे का ही हिस्सा हो। कौन हो तुम? प्रताप ने कठोर स्वर में पूछा। वह व्यक्ति कुछ क्षण मौन रहा, फिर गहरी आवाज में बोला, मैं इस रहस्य का रखवाला हूं। यह दस्तावेज किसी भी हाल में बाहर नहीं जा सकता। लेकिन क्यों? फिरोज उस्ताद ने धीमी आवाज में पूछा। क्योंकि इसमें ऐसा सच छिपा है जो इतिहास बदल सकता है। शाहजहां ने जो कुछ बनाया वह केवल प्रेम का प्रतीक नहीं, बल्कि एक षड्यंत्र था। प्रताप और फिरोज अचंभित रह गए। कौन सा षड्यंत्र? प्रताप ने आगे बढ़ते हुए कहा। रहस्यमयी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम इसे जानना चाहते हो तो इसकी कीमत चुकानी होगी। यह दस्तावेज सदियों से मुगल सल्तनत की सुरक्षा के लिए छिपा कर रखा गया था। इसे अगर किसी ने पढ़ लिया तो इतिहास वैसा नहीं रहेगा जैसा लोग जानते हैं। प्रताप ने तलवार म्यान में डाल दी। मैं सच जानने आया हूं। अगर यह दस्तावेज इतना महत्वपूर्ण है तो इसे छिपाने के बजाय दुनिया के सामने लाना जरूरी है। रहस्यमयी व्यक्ति कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर तुम इसे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें इस तहखाने से जिंदा निकलना होगा। अचानक तहखाने की दीवारों में कंपन होने लगी। यह जगह गिरने वाली है, फिरोज उस्ताद ने घबराते हुए कहा। रहस्यमयी व्यक्ति तेजी से अंधेरे में गायब हो गया। प्रताप ने दस्तावेज कसकर पकड़ा और फिरोज उस्ताद को सहारा देकर बाहर की ओर भागे। लेकिन रास्ता संकरा और जटिल था। जगह जगह से पत्थर गिर रहे थे।
अगर हम जल्द बाहर नहीं निकले तो यहीं दब जाएंगे, फिरोज ने कहा। प्रताप ने तेजी से चारों ओर देखा। अचानक उनकी नजर एक छोटी सुरंग पर पड़ी। इधर से चलो, वे सुरंग में घुसे और भागते चले गए। पीछे तहखाने की दीवारें भरभरा कर गिर रही थीं। कुछ ही देर में वे बाहर खुले मैदान में आ गए। ताजमहल चांद की रोशनी में चमक रहा था और पीछे तहखाने का प्रवेश द्वार पूरी तरह धंस चुका था। प्रताप और फिरोज एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचे। उन्होंने दस्तावेज को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। ताजमहल का निर्माण केवल मुमताज महल की याद में नहीं हुआ था। इसके नीचे एक गुप्त कक्ष है जिसमें मुगल खानदान की सबसे बड़ी संपत्ति छिपी है। यह सिर्फ सोना चांदी नहीं, बल्कि ऐसी पांडुलिपियां और नक्शे हैं जो भारत की प्राचीन सभ्यता के कई रहस्यों को उजागर कर सकते हैं। प्रताप ने दस्तावेज के अगले पन्ने पलटे। शाहजहां जानता था कि एक दिन मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ेगा, इसलिए उसने इस रहस्य को केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित रखा। यह जगह मुगल खजाने का अंतिम आश्रय स्थल भी है। फिरोज उस्ताद चकित रह गए। तो इसका मतलब ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि एक छिपा हुआ खजाना है, प्रताप ने गंभीर स्वर में कहा। लेकिन अब यह तहखाना नष्ट हो चुका है और रहस्यमयी रक्षक कौन था, यह भी हमें कभी पता नहीं चलेगा। प्रताप और फिरोज दिल्ली लौट आए। दस्तावेज के कुछ हिस्से वे पुरानी लाइब्रेरी में जमा करवा दिए ताकि इतिहासकार इस पर अध्ययन कर सकें। लेकिन उन्होंने एक बात छिपा कर रखी। उस दस्तावेज के अंतिम पृष्ठ पर लिखा था, अगर कोई सच्चा खोजी इस रहस्य को आगे खोजेगा तो उसे ताजमहल के गर्भगृह के नीचे एक और सुराग मिलेगा। प्रताप सिंह ने यह पृष्ठ अपने पास सुरक्षित रख लिया। क्या तुम इसे कभी खोजोगे? फिरोज ने पूछा। प्रताप मुस्कुराए। इतिहास हमेशा कुछ न कुछ छिपा कर रखता है। एक दिन मैं फिर से इस रहस्य की खोज करूंगा। और इसी के साथ ताजमहल के छुपे रहस्य का एक अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन क्या यह सचमुच समाप्त हुआ? ताजमहल से जुड़े कई रहस्य आज भी चर्चा में हैं और इस कहानी ने उन्हीं रहस्यों को एक नया दृष्टिकोण दिया है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो अपनी राय जरूर साझा करें और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारी चैनल प्रेम वाणी को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली कहानी में।